वही तो बता रहा हूँ, बॉलीवुड ने, फिल्म ने, टीवी ने यही तो शुरू करवाया। एक महिला ने देखा, अब उसमें क्या हुआ ना कि पहले जो होता था महात्मा इसका रहा होगा, परंतु इसको और बढ़ा चढ़ा करके कर दिया गया कि भाई चंद्रमा दिखेगा। तो बॉलीवुड वालों ने चाँद को लेकर के, जैसे कि भाई किसी धर्म में चाँद की महत्ता ज़्यादा है, अपने यहाँ तो सूर्य को पूजा जाता है, अपने यहाँ तो सूर्य की उपासना होती है, ठीक है। अपने संस्कृति में सूर्य, भाई चंद्र भी देवता हैं, ठीक है, चंद्रमा भी देवता है, परंतु सबसे अधिक ज़्यादा उपासना जो है सूर्य की होती है। और सूर्य की उपस्थिति में जो है हर कार्य अपने यहाँ होता है और पूजा भी जाता है, परंतु इसको बॉलीवुड वालों ने एक दूसरा ही रूप दे दिया, जैसे कि साईं बाबा को दे दिया, फिर साईं बाबा के बाद फिर इसको दे दिया। तो इस तरह से बॉलीवुड वालों ने जो नहीं चाहिए था उसको भी ला के खड़ा कर दिया, जो उसमें रीति रिवाज थे उसको भी ला करके पूरा जो है ला के खड़ा कर दिया, इसलिए उसमें वास्तविकता कम दिखती है। बाकी जो है देखा देखी चलन उसमें ज़्यादा है। मनाना चाहते हैं तो आप लोग मनाइए, ठीक है। अब फ़ायदा तो नहीं है, अब फ़ायदा है भाई, चलो स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा है। अब व्रत करने से उम्र तो नहीं बढ़ती है कि आप दुखी रहें और आपके व्रत करने से किसी की उम्र बढ़ जाए। हाँ, यदि भावना है आपकी, अगर अपने पति के प्रति, अपने परिवार के प्रति अच्छी भावना है तो उम्र जरूर बढ़ेगी। एक दिन करके फिर हर दिन झगड़ा करो आप, हर दिन जो है समस्या खड़ी करते रहो परिवार में, तो फिर ये करवा चौथ आदि करने का कोई मतलब नहीं। और जो भी है सबसे बड़ी समस्या ये है कि हर त्यौहार को भगवान से उसे जोड़ दिया जाता है। बात समझ में आ रही है? हर पूरा मार्केटिंग हो गया है। वही बता रहा हूँ आपको कि हर चीज़, हर कथा को भगवान शिव से जोड़ दिया गया है, और जो मन में आता है, जो उठता है, वो भगवान शिव का नाम लेकर रच देता है कुछ भी, ठीक है। और कुछ भी रचना कर देता है, और उसके बाद जो है लोग क्या करते हैं, लोग जो है उसी के ऊपर चलने लगते हैं। तो अब क्या है कि भगवान शिव भोले हैं, अब उनके ऊपर कोई भी कहानी बना दिया, कहीं भी किसी भी शास्त्र में कोई प्रामाणिकता नहीं मिलती है। लोगों ने अपने मन से जो है इस कहानी को जोड़ करके, उस कहानी को जोड़ करके कथा बना करके उसके ऊपर ये परंपराएं शुरू कर देते हैं, ठीक है। और देखिए परंपराएं आती हैं, समय के अनुसार जाती हैं, आती हैं, बदलती रहती हैं, चलता रहता है, परंतु मूल को लोग नहीं पकड़ेंगे। चंद्रमा की पूजा कैसे करनी चाहिए? चंद्र देवता क्या करते हैं बताइए? हमने 33 कोटि देवताओं में चंद्रमा देवता भी हैं कि नहीं है? है ना? तो चंद्र देवता का क्या काम है? मैंने एक वीडियो में पूरा बोला हुआ है। तो चंद्र देवता क्या करते हैं? चंद्रमा से मन को शांति मिलती है। और बताइए चंद्रमा क्या क्या करता है? शीतलता बस आपको पता है। और
और मूल को बताइए, मूल चीज पकड़िए, चंद्रमा का क्या महत्व है। चंद्र ज्वार भाटा है। दिन 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 और रात, और चंद्र देवता क्या करते हैं? प्रभाव ज्यादा रहता है। और बताइए थोड़ा, अब देखिए थोड़ा सा आप लोग भी बताएंगे तो लोगों को और समझ में आएगा। देखिए चंद्र देवता जो है ये 33 कोटि देवताओं में एक प्रमुख देवता है सूर्य के बाद। यह किन देवताओं में आते हैं? चंद्र देवता किस देवताओं में आते हैं? हाँ, वसु, 8 वसु देवताओं में इनका भी नाम है चंद्र देवता का। तो चंद्र देवता जो है, सबसे बड़ी बात यह है कि चंद्र जो सूर्य प्रकाश देता है और उस प्रकाश देने के बाद जो है जो औषधियों के जो गुण का निर्धारण होता है, जो फसलों में जो गुण आता है, जो विटामिन आता है, जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन आदि आता है, सूर्य से तो आता ही है। सूर्य के बाद चंद्रमा, अगर चंद्रमा का प्रकाश उनको न मिले तो वह भी उनके अंदर वो गुण प्रभाव नहीं आ पाते। चंद्रमा जो है हमारे जो पृथ्वी पे जो और यहाँ पे जो रहने वाले जो मानव हैं, इनके बीच में जो परिवर्तन हो रहा है, ग्रहों का जो प्रभाव पड़ता है, इस ग्रह के कारण जो है समुद्र आदि, जैसे ज्वार भाटा की बात इन्होंने कहा, तो जो ज्वार भाटा आदि आता है, जो हलचल उत्पन्न होता है, और इससे जो है हमारे मन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे चंद्रमा को मन का स्वामी कहा जाता है। मैं ये बातें बता चुका हूँ, फिर भी मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। तो चंद्रमा को जो है मन का स्वामी कहा जाता है। जैसे जैसे ग्रह ज़्यादा मतलब हलचल की स्थिति में होते हैं, वैसे वैसे हमारे शरीर के ऊपर, मन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर प्रभाव पड़ता रहता है। इसलिए जो है चंद्र देवता हमारे लिए बहुत ही सहायक है। और दूसरी चीज़, अगर चंद्र देवता न रहे तो शीतलता, हमें जो ठंडक महसूस हो रही है, जो शीतलता महसूस हो रही है, वह आदि सब नहीं हो सकता है। और जो हमारे अंदर जो आंतरिक जो कुछ समय के लिए शांति मिलती है, जो थोड़ी एकाग्रता बन पाती है, अगर केवल सूर्य का प्रभाव रहे तो आप एक क्षण के लिए भी टिक नहीं पाओगे। जीवन को बैलेंस करने के लिए, हमारे शारीरिक उपक्रम को बैलेंस करने के लिए चंद्रमा की आवश्यकता पड़ती है। यदि केवल सूर्य ही रहे, इसलिए 12 घंटे जो है प्रभाव जो है सूर्य का रहता है और 12 घंटे प्रभाव जो है चंद्रमा का रहता है। यदि ये दोनों प्रभाव न रहे तो पृथ्वी पे जितने भी प्राणी हैं वह सारे प्राणियों के भीतर हाहाकार मच जाएगा, सारे प्राणियों का जीना दुर्लभ हो जाएगा। इसीलिए चंद्रमा जो है हमारे जीवन को संतुलित करता है, चंद्रमा हमारे जीवन को बैलेंस करता है। जितने भी प्राणी जगत हैं, वनस्पति जगत हैं, जल जीव जगत हैं, उन सभी के जीवन के स्तर को मेंटेन करने का काम चंद्र देवता करते हैं। ठीक है, तो चंद्र के बहुत से महत्व हैं, बहुत से गुण हैं, बहुत से फायदे हैं, जो अभी जिनके बारे में
बहुत सी बातें की जा सकती हैं। तो इसलिए जो है करवा जो चौथ है उसमें महिलाएं केवल एक कामना करती हैं पति के लिए। सूर्य भगवान को तो जल आप लोग देते हो, ठीक है, तो चंद्रमा को एक दिन जल देने से कौन सा उम्र बढ़ जाएगी? चंद्रमा तो शीतल ही है, तो चंद्रमा की पूजा कैसे कर सकते हो? कोई आइडिया है कि चंद्रमा की पूजा कैसे करनी चाहिए? यज्ञ के द्वारा सबसे बड़ा पूजा यज्ञ के माध्यम से ही होता है। चंद्रमा की जो पूजा होती है वह सबसे बड़ी पूजा यज्ञ के माध्यम से ही होती है, जो इसीलिए यज्ञ करना चाहिए। चंद्रमा की जो पूजा आप करते हैं तो जो आहुति दी जाती है चंद्रमा की, उसमें जो है उसी के द्वारा सबसे पहले पूजा पहुंचती है। बाकी आप वायु पूजा कितना भी कर लो उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि अग्निमुख है सबका। तो अग्नि के द्वारा जितने भी देवता हैं सभी को उनका भोजन या उनका चढ़ावा उनको मिल जाता है। सूर्य से होकर के चंद्रमा तक कोई भी जो है सूर्य से होकर के चंद्रमा तक कोई भी पूजा जो है पहुंचती है, आहुति या जो भी चढ़ावा आप चढ़ाते हो। और दूसरी चीज़ जो है यहाँ पे जो है सूर्य का प्रतिनिधित्व करने वाला मात्र एक ही पशु है, वह है गाय। तो गाय का यदि आप लोग पालन पोषण करते हो तो समझ जाओ कि सूर्य की पूजा कर रहे हो। इसलिए हमारे ऋषि मुनि सभी लोग जो है गाय का पालन पोषण किया। गाय जो है पृथ्वी पे एक अकेला प्राणी है जिसमें सूर्य केतु नाड़ी पाई जाती है, ठीक है। तो इसलिए जो है ऐसे सूर्य की पूजा भी केवल यज्ञ के द्वारा, जितने भी देवता हैं उन सभी देवताओं की पूजा जो है यज्ञ से ही होती है। और जितने हमारे प्राचीन काल के ऋषि मुनि हैं, आदिकाल के जो ऋषि हैं, वैदिक काल के जो ऋषि मुनि हैं, वो सभी लोग जो है सभी देवताओं की उपासना जो है यज्ञ के माध्यम से ही करते थे। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि आप लोग यज्ञ करो, यज्ञ से बड़ा कोई श्रेष्ठ कर्म है ही नहीं। जी हाँ बोलिए। आपका पहला प्रश्न है कि जो सूर्य नमस्कार है वह जो 7 आसनों के द्वारा हम करते हैं वह सही है कि नहीं है। दूसरा प्रश्न है कि चंद्र नमस्कार भी ये जो चल रहा है ये भी सही है कि नहीं है। और एक और आपने बात कहा कि इसका शुरुआत जो है कौन की, संत रामदास जी ने, ठीक। तो देखिए
हाँ, 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 मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत की बात कर लेते हैं। तो जो संत रामदास जी थे, वह मराठा साम्राज्य में एक गुरु, उनको बहुत एक आदर्श गुरु के रूप में माना जाता था। और ये जो है जो क्रिया है, ये सूर्य नमस्कार नहीं थी। ये प्रांत प्रतिनिधि सभा में जो है कि जितने भी सैनिक हुआ करते थे, छापामार युद्ध किया करते थे, उनको यह क्रिया जो है कराई जाती थी। ठीक है, यह क्रिया थी ये, ठीक है, 12 आसनों की एक क्रिया थी जो केवल प्रांत प्रतिनिधि के जो सदस्य हुआ करते थे, जो सेना में, जो मराठा सेना में जो बहुत ताकतवर और जिनको छापामार युद्ध करना होता था, बड़े बड़े युद्धों का संचालन करना होता था, उनको यह जो है क्रिया कराई जाती थी। ठीक है, उनको यह क्रिया कराई जाती थी। और यह बाद में इसको लोगों ने सूर्य नमस्कार का नाम दिया, परंतु ये सूर्य नमस्कार नहीं है। ठीक है, यह सूर्य नमस्कार नहीं। सूर्य, और जो आप लोग सूर्य नमस्कार कहते हो कि भगवान सूर्य का नमस्कार है, तो भगवान सूर्य का नमस्कार नहीं है। ये क्या है? सूर्य नमस्कार का मतलब होता है, आप लोग समझ लीजिए, आसनों का वह समूह जिसके द्वारा सूर्य नाड़ी को चलाया जाता है, उसी को जो है सूर्य नमस्कार कहते हैं। सूर्य नाड़ी को जागृत करने के लिए जिन आसनों को किया जाता है, उसी को सूर्य नमस्कार कहते हैं। नोट कर लीजिएगा आज के बाद। तो ये 7 आसनों को यदि आप कर लोगे तो आपकी सूर्य नाड़ी जाग जाती है। तो प्रांत प्रतिनिधि सभा के जितने भी सैनिक या जो भी सलाहकार हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, वो लोग जो है, शिवाजी के सेना के जो सैनिक हुआ करते थे, वो लोग जो है उनको युद्ध करना होता था। और जो संत रामदास जी थे, वो ये कहते थे कि यदि चंद्र नाड़ी जागृत रहेगी तो युद्ध नहीं कर पाएंगे, हार जाएंगे। यदि सूर्य नाड़ी इनकी जागृत रहेगी तो ही ये युद्ध में जीतेंगे। ठीक है, तो सूर्य नाड़ी को जागृत करने के लिए जो है यह आसनों के 7 क्रम को चलाया गया, जिसके माध्यम से जिसको यदि कोई भी कर लेता था इस आसन को, 7 आसनों के समूह को, अब उसको 12 रिपीटेशन करके 12 आसन कर दिए गए। तो इन 12 आसनों का यदि कोई अभ्यास कर लेता था तो उसकी सूर्य नाड़ी जाग जाती थी। जैसे मैंने स्वर विज्ञान में पढ़ाया आप लोगों को, स्वर विज्ञान भी पढ़ाया ना कि सूर्य नाड़ी कैसे जागृत करते हैं, सूर्य नाड़ी जागृत होती है तो क्या क्या करना चाहिए। तो इसलिए जो है यह केवल सूर्य नाड़ी को जागृत करने का यह केवल एक उपक्रम है। बाकी यह सूर्य, इससे भगवान सूर्य को कोई नमस्कार नहीं होता है, चंद्र नमस्कार भी नहीं होता है। चंद्र नाड़ियों के समूह, चंद्र नाड़ी को जागृत करने वाले आसनों के समूह को चंद्र नमस्कार कहते हैं। ठीक है, तो केवल सूर्य और चंद्र नाड़ी को जागृत करने के लिए जिन आसनों को किया जाता है, उसे ही सूर्य नमस्कार और चंद्र नमस्कार कहते हैं। ठीक है, और बाकी इसकी शुरुआत जो है, आपने बहुत अच्छा नाम लिया, संत रामदास जी थे, उन्होंने ही किया था। और ये जो थे वो मराठा सैनिकों के एक गुरु थे, जो बहुत उनका सम्मान किया करते थे वो लोग। और उनसे हाँ, तो वो जो है वो बहुत ही प्रतापी थे वो, और उनके बारे में मैं किसी दिन बताऊंगा आप लोगों को योग कथा में, संत रामदास जी के बारे में। कभी योग कथा शुरू करेंगे तो उसमें बताएंगे कभी आप लोगों को। हाँ, तो उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। जितने भी सैनिक थे, जितने भी उस समय योद्धा थे, किस तरह से मारना है, किस तरह से वो करना है। हाँ, बहुत मनोबल पड़ेगा आपका उसको जब सुनेंगे उन कहानियों को। जब संतों के जीवन को जब आप जानोगे तो आपके जीवन में भी एक बहुत बड़ा उछाल आएगा। तो उसके बारे में रखेंगे, एक क्रम है, शुरू करेंगे किसी दिन से। हाँ, शुक्र रामदास।
ये भी भगवान शिव से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये भी शिव से जुड़ा हुआ है। समय काल के अनुसार ये सब जो है